अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अबाउट है। और ये जो सिलेबस है ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप बोर्ड में मैथ में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। जितने भी आप बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने आपके स्कोर ज़्यादा हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अबाउट अगर बात की जाए तो हमारे पास उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की पूरी चॉइस होती है। अब जैसे कि हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो अकॉर्डिंग टू ALP पार्ट्स दिए गए हैं CGH फॉर प्रैक्टिस, उसका जी पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आया था उसमें फाइंड द ऑर्डर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर फाइंड द ऑर्डर है। ऑर्डर हमने कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन की जाती है m/n, वेयर m रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ रोज, n represent the number of columns। आपने जब सॉल्व करना है तो ये एक जनरल फॉर्मेट ज़रूर लिखना है। देन आपने ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये है जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। हमारे पास रोज चेक करनी होती है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को। अब नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इस मैट्रिक्स में रोज काउंट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी m की प्लेसमेंट हो जाएगी 3 से। देन आपके पास कॉलम 1 2 3, इट्स मीन यहाँ पर ये 3/3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से आपने C और H पार्ट्स की प्रैक्टिस करके ये रिप्रेजेंट करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं। इसका एक और फॉर्मेट आपको मिलेगा ऑर्डर का, हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर ये क्रॉस मीन ही 3/3 का है, तो बेटर वे आप बुक के अकॉर्डिंग 3/3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ये आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। नाउ इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका हुआ है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है। क्योंकि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ तो हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। ये मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस हैं, उनके दरमियान इक्वलिटी है। ये इक्वल का सिंबल है, इक्वलिटी। इसमें आप नोट करें कि आपके पास इस लेफ्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एंट्री है वो A+C है, दैट इक्वल टू फर्स्ट एंट्री सेकंड मैट्रिक्स जो कि हमारे पास 0 है। नाउ सेकंड एंट्री A+2B ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स की जो हमारे पास सेकंड एंट्री है वो इक्वल होगी सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के साथ। सिमिलरली हम C-1 को इक्वल करेंगे 3 के साथ। 4D - 6 हमारे पास 4 एंट्री है ऑफ मैट्रिक्स, वो इक्वल हो जाएगी 4th एंट्री के साथ। नाउ हमने ABCD कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर आप देखें -1 जब आप राइट साइड पे लेके जाओगे उसका साइन चेंज होगा और 3 में 1 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा 4। नाउ C की वैल्यू होगी 4। इसके साथ ही 4D 2D उधर प्लस है, जब लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और -6 आपके पास +6 हो जाएगा। 4D में से -2D करो तो कितना बचता है 2D।
दैट इक्वल टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई है सेकंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को 3 पे डिवाइड करोगे वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। मेरे पास एक और अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है डी की। अब हम चलते हैं ए फर्स्ट एंट्री के पास और सेकंड एंट्री के पास। हमने अब ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। सी किसके इक्वल है, 4 के, तो मैं यहाँ पर सी की रिप्लेसमेंट 4 से कर रहा हूँ। नाउ 4 आप जब राइट साइड पे लेके जाओगे उसका साइन चेंज होगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। नाउ ए हमें पता है कि वो -4 के इक्वल है, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। -4 जब आप राइट साइड पे लेके जाओगे उसका साइन चेंज होगा जो कि +4 हो जाएगा। -7 में से 4 गए तो हमें 3 बचेगा। हमेशा जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का लगता है, यहाँ पर 7 का साइन माइनस है तो इसका साइन भी माइनस लगेगा। 2b एज इट इज़ एज। नाउ b सेपरेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई है राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें 4 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो जाएंगी, a b c d। आप जब बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो लाजमी ये ब्लॉक बनाओ, जिससे प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाती है आंसर की, और एग्जामिनर को पेपर चेक करने में भी आसानी होती है, हेल्प आउट होता है और आपको वो इजीली मार्क्स दे देता है। फर्स्ट चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये एमसीक्यूज के लिए मोस्टली आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। डेफिनेशन पर्पस सवाल हैं जिसमें सिंगुलर, रेक्टेंगुलर, आपके पास 12 टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, उनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा बट वो डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से रेलिवेंट एमसीक्यूज बनते हैं। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू ALP उसके 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और डी। उसमें आपका मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो डी है, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ए पार्ट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपकी इसमें कमांड आ जाएगी। अब जैसे कि वो कहता है फाइंड द नेगेटिव, इसकी प्रेजेंटेशन ये है कि आपने नेगेटिव टेक करना है बोथ साइड। यहाँ पर देखें मैंने साइन नेगेटिव टेक किया, देन माइनस साइन नेक्स्ट टाइम इनकी क्या कर देगा, वैल्यूज़ चेंज, मीन्स के जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस में। 4 का साइन भी माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 5 का साइन प्लस है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी पेपर के अंदर कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 1.2 एक्सरसाइज का। अकॉर्डिंग टू ALP हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, B, C, E। मैंने उसमें से B पार्ट को सॉल्व करना, उसका B का ट्रांसपोज लेना है, देन T रिप्रेजेंट होगा B पर और मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पर। ट्रांसपोज मीन रो चेंज इनटू कॉलम, आप रो को चेंज कर दो कॉलम में या फिर कॉलम चेंज इनटू रो। अभी ये मेरे पास रो मैट्रिक्स है, मैं इस रो को चेंज करने लगा हूँ कॉलम में। आपकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी कि 5, 1, -6 B ट्रांसपोज। अक्सर पेपर में बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्ट ना कीजिएगा। आपकी ये पूरी प्रेजेंटेशन है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज लेना चाह रहे हो, तो आप B सिंबल पे भी T लिखोगे और मैट्रिक्स पे भी T। जब आपका वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ले लिया जाएगा, यानी कि उसको रिजॉल्व कर लोगे, फिर उस पर से T रिमूव हो जाएगा। एग्जामिनर को नज़र आ जाएगा कि आपने इस वेरिएबल का ट्रांसपोज टेक कर चुके हो। तो बेटा ये हमारी 2 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और जिस तरह ALP का सिलेबस स्मार्ट सिलेबस इस साल दिया गया है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये प्रिपरेशन, वैसे भी अगर हमारा ALP ना भी हो
तो हम ये पेपर में यही क्वेश्चंस को ज़्यादातर रिपीट होते हैं बोर्ड के पेपर में। ऑलमोस्ट जितने भी अरसे में बोर्ड के पेपर ये पास आउट हुए हैं, ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। 1.2 एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी शॉर्ट के अबाउट है, जिसमें हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मींस के डबल ट्रांसपोज लेना है और वो उसी के इक्वल आए। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड टेक करनी है। वहाँ पर नज़र आ रहा है ए क्या ट्रांसपोज है, फिर ट्रांसपोज हमारे पास गिवन ए मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, यानी 1 0 2 1 ट्रांसपोज। रो चेंज इनटू कॉलम, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम यानी 1 2, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, second row change into second column, first row change into first column. That's mean we take a transpose of this matrix A का हमने transpose ले चुके हैं। Now take again transpose of this matrix, it's mean 1 0 2 1, इसका transpose दोबारा लिया। तो आप solve करोगे row change into column like this, 1 and 0 कॉलम में चेंज हो गया, 2 1 भी कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज मींस ये ए के इक्वल आ गया। अगर आप देखें ए की वैल्यू 1 2 0 1 और जो अभी मेरे पास वैल्यू आ रही है वो सेम है, तो इट्स मीन कि ये किसके इक्वल है, ए के। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी हमें गिवन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, वो प्रूफ हो गया। तो देन आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बेटा अभी तक जितनी 2 एक्सरसाइजों के शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, इसी तरीके से आपके फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तमाम कवर कर सकते हो। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसका पार्ट नंबर 1। तो बेटा मैथ में प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका मैथ अच्छा होगा। जितने मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपने बेटा दोबारा प्रैक्टिस करनी है, इसकी रीअरेंजमेंट्स देखनी है, इसके फॉल्ट्स देखने हैं और करना क्वेश्चन खुद है। नोट्स को फॉलोअप करो, ज़रूर करो, बट खुद की प्रैक्टिस भी जारी रखो।